दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 देवी का दूत से वार्तालाप। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। आवेदन पत्र। ओम इस श्री उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र हैं, देवता महासरस्वती हैं, मंत्र अनुष्टुप है, शक्ति भीमा है, बीज भरामरी है, सार सूर्य है, स्वरूप सामवेद है। महासरस्वती का ध्यान मैं उन अतुलनीय महासरस्वती का ध्यान करता हूँ जिनके 8 कमल जैसे हाथों में घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, गदा, चक्र, धनुष और बाण है, जो शुंभ आदि असुरों का नाश करने वाली के समान तेजस्वी हैं, जो पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई हैं और तीनों लोकों की आधार हैं। ऋषि ने कहा, ध्यान। ओम वह अपने कमल जैसे हाथों में घंटियां, भाले, हथौड़े, शंख, बर्छे, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए थी, जो बादलों की शीतल किरणों के समान चमक रहे थे। मैं यहाँ गौरी के शरीर से उत्पन्न उस महान प्राचीन नदी सरस्वती की पूजा करता हूँ, जो तीनों लोकों का आधार है और जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करती है। ऋषि ने कहा, ओम क्लीम। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस शची के पति थे। नशे की शक्ति से तीनों लोक और यज्ञ का भाग छीन लिया गया। उन दोनों को सूर्य होने का समान अधिकार है और चंद्रमा होने का भी समान अधिकार है। फिर कुबेर और वरुण का दक्षिणी पहिया, उन दोनों ने हवा और आग को काम में लगा दिया। फिर देवताओं को बाहर निकाल दिया गया, उनके राज्यों को नष्ट कर दिया गया और पराजित कर दिया गया। उन्होंने देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया और उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वे दोनों महान असुरों के लिए अजेय उस देवी का स्मरण करते हैं। उसने हमें वरदान दिया था कि संकट के समय वह हम सबको याद रखेगी। मैं तुरंत ही तुम्हारा नाश कर दूंगी, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसा निश्चय करके देवता पर्वतों के स्वामी हिमवान के पास गए। वे वहां गए और देवी विष्णु माया की स्तुति की। देवताओं ने कहा, देवी महादेवी शिवा को नमन, आपको सदैव नमन। उस शुभ प्रकृति को नमस्कार है, जिसके प्रति हम संयमी हैं और जिसे हम नमन करते हैं। उस भयंकर शाश्वत सुंदर माँ को नमन। हे चंद्रमा के समान तेजस्वी, हे सुख, मैं सदैव आपको नमस्कार करता हूँ। आइए हम कल्याण को, विकास को, पूर्णता को तथा गुण को नमस्कार करें। हे दक्षिण पश्चिम, हे पृथ्वी धारकों की लक्ष्मी, हे शर्वाणी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दुर्गे दुर्गा प्रसर सर्वकारिणी, हे यश, हे कृष्ण और हे धुएं को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो बहुत कोमल और बहुत भयानक हैं। ब्रह्मांड की संस्थापक दिव्य सृजनकर्ता को नमन तथा उनको प्रणाम। वह देवी है जिन्हें सभी प्राणियों में विष्णु माया कहा जाता है। नमस्तस्यै। 14 दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्यम चंडीपाठ चंडीपाठा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक हैं, जिन्हें 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय देवी और दूत के बीच बातचीत पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 देवी का दूत से वार्तालाप। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। आवेदन पत्र। ओम इस श्री उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र हैं, देवता महासरस्वती हैं, मंत्र अनुष्टुप है, शक्ति भीमा है, बीज भरामरी है, सार सूर्य है, स्वरूप सामवेद है। महासरस्वती का ध्यान मैं उन अतुलनीय महासरस्वती का ध्यान करता हूँ जिनके 8 कमल जैसे हाथों में घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, गदा, चक्र, धनुष और बाण है, जो शुंभ आदि असुरों का नाश करने वाली के समान तेजस्वी हैं, जो पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई हैं और तीनों लोकों की आधार हैं। ऋषि ने कहा, ध्यान। ओम वह अपने कमल जैसे हाथों में घंटियां, भाले, हथौड़े, शंख, बर्छे, चक्र, धनुष और बाण धारण किए शची के पति थे। नशे की शक्ति से तीनों लोक और यज्ञ का भाग छीन लिया गया। उन दोनों को सूर्य होने का समान अधिकार है और चंद्रमा होने का भी समान अधिकार है। फिर कुबेर और वरुण का दक्षिणी पहिया, उन दोनों ने हवा और आग को काम में लगा दिया। फिर देवताओं को बाहर निकाल दिया गया, उनके राज्यों को नष्ट कर दिया गया और पराजित कर दिया गया। उन्होंने देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया और उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वे दोनों महान असुरों के लिए अजेय उस देवी का स्मरण करते हैं।
उसने हमें वरदान दिया था कि संकट के समय वह हम सबको याद रखेगी। मैं तुरंत ही तुम्हारा नाश कर दूंगी, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसा निश्चय करके देवता पर्वतों के स्वामी हिमवान के पास गए। वे वहां गए और देवी विष्णु माया की स्तुति की। देवताओं ने कहा, देवी महादेवी शिवा को नमन, आपको सदैव नमन। उस शुभ प्रकृति को नमस्कार है जिसके प्रति हम संयमी हैं और जिसे हम नमन करते हैं। उस भयंकर शाश्वत सुंदर माँ को नमन। हे चंद्रमा के समान तेजस्वी, हे सुख, मैं सदैव आपको नमस्कार करता हूँ। आइए हम कल्याण को, विकास को, पूर्णता को तथा पूर्ण को नमस्कार करें। हे दक्षिण पश्चिम, हे पृथ्वी धारकों की लक्ष्मी, हे शर्वाणी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दुर्गे दुर्गा प्रसर सर्वकारिणी, हे यश, हे कृष्ण और हे धुएं को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो बहुत कोमल और बहुत भयानक हैं। ब्रह्मांड की संस्थापक दिव्य सृजनकर्ता को नमन तथा उनको प्रणाम। वह देवी है जिन्हें सभी प्राणियों में विष्णु माया कहा जाता है। नमस्तस्यै 14, नमस्तस्यै 15, नमो 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 16। वह देवी है जिन्हें सभी प्राणियों की चेतना कहा जाता है। नमस्तस्यै 17, नमस्तस्यै 18, नमो 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 19। वह देवी है जो सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में निवास करती है। नमस्तस्यै 20, नमस्तस्यै 21, नमो 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 22। वह देवी है जो सभी प्राणियों में निद्रा के रूप में निवास करती है। नमस्तस्यै 23, नमस्तस्यै 24, नमो 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 25। वह देवी है जो सभी प्राणियों में भूख के रूप में निवास करती है। नमस्तस्यै 26, नमस्तस्यै 27, नमो 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 28। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में निवास करती है। ओम नमस्तस्यै 29, नमस्तस्यै 30, नमो 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 नमो। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है। ओम नमस्तस्यै 32, नमस्तस्यै 33, नमो 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 34। जो देवी समस्त प्राणियों में प्यास के रूप में निवास करती है। ओम नमस्तस्यै 35, नमस्तस्यै 36, नमो 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 37। वह देवी जो सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है। नमस्तस्यै 38, नमस्तस्यै 39, नमो 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 40। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित है। ओम नमस्तस्यै 41, नमस्तस्यै 42, नमो 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 43। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप से निवास करती है। ओम नमस्तस्यै 44, नमस्तस्यै 45, नमो 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 46। वह देवी जो सभी प्राणियों में शांति के रूप में निवास करती है। नमस्तस्यै 47, नमस्तस्यै 48, नमो 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 49। वह देवी जो सभी प्राणियों में विश्वास के रूप में निवास करती है। नमस्तस्यै 47, नमस्तस्यै 48, नमो 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 49। वह देवी जो सभी प्राणियों में विश्वास के रूप में स्थित है। नमस्तस्यै 50, नमस्तस्यै 51, नमो 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 52। जो देवी समस्त प्राणियों में तेजस स्वरूप से स्थित है। ओम नमस्तस्यै 53, नमस्तस्यै 54, नमो 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 55। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है वे। नमस्तस्यै 56, नमस्तस्यै 57, नमो 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 58। तेजस स्वरूप से स्थित है। ओम नमस्तस्यै 53, नमस्तस्यै 54, नमो 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 55। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है वे। नमस्तस्यै 56, नमस्तस्यै 57, नमो 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 58। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, वे। नमस्तस्यै 59, नमस्तस्यै 60, नमो 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 61। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मरण रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्यै 62, नमस्तस्यै 63, नमो 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 64। जो देवी समस्त प्राणियों में करुणा रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्यै 65, नमस्तस्यै 66, नमो 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 67। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में संतोष रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्यै 68, नमस्तस्यै 69, नमो 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 70। जो देवी समस्त प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्यै 71, नमस्तस्यै 72, नमो 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 73। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मोह रूप से निवास करती हैं।
ओम नमस्तस्यै 74, नमस्तस्यै 75, नमो 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 76। वह इंद्रियों और सभी प्राणियों की नियंत्रक है। उन देवी को प्रणाम है जो सभी प्राणियों में निरंतर व्याप्त रहती है। वह जो चिति रूप में इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है। नमस्तस्यै 78, नमस्तस्यै 79। उनको नमो नमो नमो। पूर्व काल में देवताओं ने उनकी इच्छित शरण के लिए उनकी स्तुति की थी और देवताओं के स्वामी ने कई दिनों तक उनकी सेवा की थी। वह देवी जो हमारे मंगल का कारण है, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी विपत्तियों का नाश करें। वह अब हमारे और देवताओं द्वारा पूजित है, जो क्रोधित राक्षसों द्वारा सताए जा रहे हैं, और जिसका स्मरण किया जाता है वह भक्ति के विनम्र रूपों द्वारा हमारी सभी विपत्तियों को तुरंत नष्ट कर देता है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार स्तोत्र आदि से संपन्न देवियों में पार्वती हैं। हे राजन, वह जाह्नवी नदी के जल में स्नान करने गया था। उसने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिनकी यहाँ सुंदर भावों से स्तुति कर रहे हो, उनके शरीर की कोशिकाओं से शिव उत्पन्न हुए और बोले, ये प्रार्थना मेरे लिए उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्हें शुंभ नामक राक्षस ने अस्वीकार कर दिया है। निशुंभ द्वारा युद्ध में देवतागण एक साथ पराजित हुए। अंबिका पार्वती द्वारा उनकी देह से उत्पन्न हुई, इसलिए कौशिकी समस्त लोकों में गाई जाती है। जब वह बाहर आई तो वह भी काली हो गई। वह कालिका के नाम से जानी जाती है और हिमालय में शरण लेती है। तब अंबिका ने अपना परम सुंदर रूप धारण किया और चंड और मुंड ने शुंभ और निशुंभ के सेवकों को देखा। उन्होंने शुंभ से कहा कि हे राजन, वह कपिल की स्त्री बहुत सुंदर है, वह हिमालय की समान चमक रही है। इससे बेहतर रूप किसी ने कभी नहीं देखा। हे असुरों के स्वामी, इस देवी को पहचानो और इसे पकड़ लो। वह सुंदर अंगों वाली स्त्रियों का आभूषण है और उसकी प्रभा सभी दिशाओं को प्रकाशित करती है। हे दैत्यों के स्वामी, वह वहीं रहती है, आप उसे देखने के अधिकारी हैं। हे प्रभु, हाथी और घोड़े जैसे रत्न, तीनों लोकों की सारी चीजें अब आपके घर में चमकती हैं। ऐरावत पुरंदर से हाथी की मणि ले आया, पारिजात वृक्ष और ऊंची आवाज वाला घोड़ा भी। ये हंसों से युक्त हवाई रथ आपके आंगन में खड़ा है। जो रत्न के रूप में यहाँ लाया गया था वह वेदशा के लिए अद्भुत था। यह महान कमल खजाना धन के स्वामी से लाया गया था। सागर ने उसे खट्टे कमलों की एक माला दी थी। हे वरुण, तुम्हारा छत्र स्वर्ण ग्रह में स्थित है। इस प्रकार यह उन रथों में सर्वश्रेष्ठ है जो पहले सृष्टिकर्ता के थे। हे प्रभु, आपने उत्क्रांतिदक नामक शक्ति छीन ली है। जल के राजा की रस्सी आपके भाई के विवाह में है। निशुंभ अग्नि के सागर से सभी प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए और अग्नि की शुद्धि के लिए तुम्हें वस्त्र भी दिए। इस प्रकार हे दैत्यराज, आपने सारे रत्न छीन लिए हैं। तुम स्त्रियों का ये शुभ आभूषण क्यों नहीं ले लेते? ऋषि ने कहा। तब शुंभ ने चंड और मुंड की बातें सुनी और देवी ने महादैत्य सुग्रीव के पास दूत भेजा और मेरे शब्दों के अनुसार उसे ये सब बताया जाना चाहिए। और जैसे वह प्रसन्नता से तुम्हारे पास आता है, वैसे ही तुम भी हल्के फुल्के ढंग से उसके पास आओ। वह उस स्थान पर गया जहाँ वह एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर रह रहा था। तब देवी ने उसे कोमल मधुर वाणी में संबोधित किया। दूत ने कहा, हे देवी, शुंभ दैत्यों का स्वामी और तीनों लोकों का स्वामी है। मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ और आपके पास आया हूँ। वह जो समस्त ज्ञानों में अबाधित है और सदैव देवताओं के गर्भ में रहता है। समस्त राक्षसों के शत्रुओं को परास्त करके उसने क्या कहा, सुनो। संपूर्ण तीनों लोक मेरे हैं और देवता मेरे अधीन हैं। मैं यज्ञ के सभी भागों को अलग अलग ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठ रत्न पूर्णतया मेरे अधीन हैं। इसी प्रकार उसने देवताओं के स्वामी के हाथी के मणि और रथ को भी छीन लिया। मेरा घोड़ा रत्न देवताओं द्वारा दूध के सागर के मंथन से उठाया गया, जिसे उच्च श्रवासा कहते हैं। वह सिर झुकाकर अर्पित किया जाता है तथा देवताओं, गंधर्वों और नागों में जो कुछ भी है, हे सुंदरी, वे रत्नों से बने हुए प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। हे देवी, हम आपको इस संसार में स्त्रियों का आभूषण मानते हैं कि आप वहाँ से हमारे पास आए हैं जहाँ से हम रत्न सज्जित हैं। न तो मैं और न ही मेरा महान पराक्रमी छोटा भाई निशुंभ। और हे चंचल अंगों वाले, मैं तुझे पूछता हूँ, क्योंकि तू रत्न बन गया है, मुझसे विवाह करके तुम अतुलनीय परम धन प्राप्त करोगे। इस बात पर बुद्धि से विचार करो और मुझसे विवाह करो। ऋषि ने कहा। इस पर देवी ने गहरी आंतरिक मुस्कान के साथ कहा, दुर्गा भगवती भद्रा जिनके द्वारा ये संसार कायम है। देवी ने कहा, तुमने सत्य कहा है और तुमने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है।
तीनों लोकों के स्वामी शुंभ और निशुंभ ऐसे ही हैं। यहाँ क्या झूठा वादा किया जाता है और यह कैसे किया जाता है? अपनी अल्प बुद्धि के कारण भूतकाल में किए गए वचनों को सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरा मान हर लेगा, जो इस संसार में मुझसे अधिक बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। तो फिर महान राक्षस शुंभ या निशुंभ को यहाँ आने दो। मुझे जीत लिया है तो जल्दी ही मेरा हाथ यहाँ क्यों नहीं थाम लेते? दूत ने कहा, हे देवी, मेरे सामने बताओ कि क्या तुम इतनी अशुद्ध नहीं हो? तीनों लोकों में शुंभ और निशुंभ के सामने कौन खड़ा हो सकता है? युद्ध में अन्य सभी राक्षस देवता नहीं होते, वे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे देवी, तुम्हारे बारे में क्या कहें? तुम अकेली एक स्त्री हो। इंद्र सहित सभी देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए। हे स्त्री, तुम शुंभ और अन्य लोगों के सामने कैसे जा सकती हो? तुम जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि शुंभ निशुंभ की ओर जाओ। आप अपने बालों को खींचकर अपनी गरिमा को नष्ट करके नहीं जाएंगे। देवी ने कहा, इस प्रकार शक्तिशाली शुंभ और शक्तिशाली निशुंभ थे। मैं अपने उस वादे का क्या करूं जिस पर मैंने पहले विचार नहीं किया? जैसा मैंने कहा है वैसा ही आप करें और इन सब का सम्मान करें। इसे असुरों के स्वामी से कहो और वह जो उचित समझे वही करें। यह मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर में देवी दुर्गा की महिमा का 5वां अध्याय है। तो बोलो दुर्गा माता की जय। दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्यम, चंडी पाठ, चंडी पाठा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक हैं, जिन्हें 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय देवी और दूत के बीच बातचीत पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 देवी का दूत से वार्तालाप। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। आवेदन पत्र। ओम इस श्री उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र हैं, देवता महासरस्वती हैं, मंत्र अनुष्टुप है, शक्ति भीमा है, बीज भरामरी है, सार सूर्य है, स्वरूप सामवेद है। महासरस्वती का ध्यान। मैं उन अतुलनीय महासरस्वती का ध्यान करता हूँ जिनके 8 कमल जैसे हाथों में घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, गदा, चक्र, धनुष और बाण हैं, जो शुंभ आदि असुरों का नाश करने वाली के समान अतुलनीय महासरस्वती का ध्यान करता हूँ जिनके 8 कमल जैसे हाथों में घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, गदा, चक्र, धनुष और बाण हैं, जो शुंभ आदि असुरों का नाश करने वाली के समान तेजस्वी हैं, जो पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई हैं और तीनों लोकों की आधार हैं। ऋषि ने कहा, ध्यान। ओम वह अपने कमल जैसे हाथों में घंटियां, भाले, हथौड़े, शंख, बर्छे, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए थी, जो बादलों की शीतल किरणों के समान चमक रहे थे। मैं यहाँ गौरी के शरीर से उत्पन्न उस महान प्राचीन नदी सरस्वती की पूजा करता हूँ जो तीनों लोकों का आधार है और जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करती है। ऋषि ने कहा, ओम क्लीम। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस शची के पति थे। नशे की शक्ति से तीनों लोक और यज्ञ का भाग छीन लिया गया। उन दोनों को सूर्य होने का समान अधिकार है और चंद्रमा होने का भी समान अधिकार है। फिर कुबेर और वरुण का दक्षिणी पहिया। उन दोनों ने हवा और आग को काम में लगा दिया। फिर देवताओं को बाहर निकाल दिया गया, उनके राज्यों को नष्ट कर दिया गया और पराजित कर दिया गया। उन्होंने देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया और उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वे दोनों महान असुरों के लिए अजेय उस देवी का स्मरण करते हैं। उसने हमें वरदान दिया था कि संकट के समय वह हम सबको याद रखेगी। मैं तुरंत ही तुम्हारा नाश कर दूंगी, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसा निश्चय करके देवता पर्वतों के स्वामी हिमवान के पास गए। वे वहां गए और देवी विष्णु माया की स्तुति की। देवताओं ने कहा, देवी महादेवी शिवा को नमन, आपको सदैव नमन। उस शुभ प्रकृति को नमस्कार है जिसके प्रति हम संयमी हैं और जिसे हम नमन करते हैं। उस भयंकर शाश्वत सुंदर माँ को नमन। हे चंद्रमा के समान तेजस्वी, हे सुख, मैं सदैव आपको नमस्कार करता हूँ। आइए हम कल्याण को, विकास को, पूर्णता को तथा पूर्ण को नमस्कार करें। हे दक्षिण पश्चिम, हे पृथ्वी धारकों की लक्ष्मी, हे शर्वाणी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दुर्गे दुर्गा प्रसर सर्वकारिणी, हे यश, हे कृष्ण और हे धुएं को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो बहुत कोमल और बहुत भयानक हैं।
ब्रह्मांड की संस्थापक दिव्य सृजनकर्ता को नमन तथा उनको प्रणाम। वह देवी है जिन्हें सभी प्राणियों में विष्णु माया कहा जाता है। नमस्तस्य 14, नमस्तस्य 15, नमो 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 16। वह देवी है जिन्हें सभी प्राणियों की चेतना कहा जाता है। नमस्तस्य 17, नमस्तस्य 18, नमो 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 19। वह देवी है जो सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में निवास करती है। नमस्तस्य 20, नमस्तस्य 21, नमो 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 22। वह देवी है जो सभी प्राणियों में निद्रा के रूप में निवास करती है। नमस्तस्य 23, नमस्तस्य 24, नमो 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 25। वह देवी है जो सभी प्राणियों में भूख के रूप में निवास करती है। नमस्तस्य 26, नमस्तस्य 27, नमो 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 28। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में निवास करती है। ओम नमस्तस्य 29, नमस्तस्य 30, नमो 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 नमो। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्य 32, नमस्तस्य 33, नमो 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 34। जो देवी समस्त प्राणियों में प्यास के रूप में निवास करती है। ओम नमस्तस्य 35, नमस्तस्य 36, नमो 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 37। वह देवी जो सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है। नमस्तस्य 38, नमस्तस्य 39, नमो 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 40। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्य 41, नमस्तस्य 42, नमो 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 43। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। ओम नमस्तस्य 44, नमस्तस्य 45, नमो 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 46। वह देवी जो सभी प्राणियों में शांति के रूप में निवास करती है। नमस्तस्य 40, नमस्तस्य 48, नमो 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 49। वह देवी जो सभी प्राणियों में विश्वास के रूप में निवास करती हैं। नमस्तस्य 47, नमस्तस्य 48, नमो 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 49। वह देवी जो सभी प्राणियों में विश्वास के रूप में स्थित है। नमस्तस्य 50, नमस्तस्य 51, नमो 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 52। जो देवी समस्त प्राणियों में तेजस स्वरूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्य 53, नमस्तस्य 54, नमो 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 55। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है वे। नमस्तस्य 56, नमस्तस्य 57, नमो 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 58। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं वे। नमस्तस्य 59, नमस्तस्य 60, नमो 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 61। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मरण रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्य 62, नमस्तस्य 63, नमो 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 64। जो देवी समस्त प्राणियों में करुणा रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्य 65, नमस्तस्य 66, नमो 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 67। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में संतोष रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्य 68, नमस्तस्य 69, नमो 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 70। जो देवी समस्त प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं। ओम नमस्तस्य 71, नमस्तस्य 72, नमो 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 73। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मोह रूप से निवास करती हैं। ओम नमस्तस्य 74, नमस्तस्य 75, नमो 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 76। वह इंद्रियों और सभी प्राणियों की नियंत्रक है। उन देवी को प्रणाम है जो सभी प्राणियों में निरंतर व्याप्त रहती हैं। वह जो चिति रूप में इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है। नमस्तस्य 78, नमस्तस्य 79, उनको नमो नमो नमो। पूर्वकाल में देवताओं ने उनकी इच्छित शरण के लिए उनकी स्तुति की थी और देवताओं के स्वामी ने कई दिनों तक उनकी सेवा की थी। वह देवी जो हमारे मंगल का कारण है, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी विपत्तियों का नाश करें। वह अब हमारे और देवताओं द्वारा पूजित है, जो क्रोधित राक्षसों द्वारा सताए जा रहे हैं, और जिसका स्मरण किया जाता है, वह भक्ति के विनम्र रूपों द्वारा हमारी सभी विपत्तियों को तुरंत नष्ट कर देता है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार स्तोत्र आदि से संपन्न देवियों में पार्वती हैं। हे राजन, वह जाह्नवी नदी के जल में स्नान करने गया था। उसने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिनकी यहाँ सुंदर भावों से स्तुति कर रहे हो, उनके शरीर की कोशिकाओं से शिव उत्पन्न हुए और बोले, ये प्रार्थना मेरे लिए उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्हें शुंभ नामक राक्षस ने अस्वीकार कर दिया है।
निशुम्भ द्वारा युद्ध में देवतागण एक साथ पराजित हुए। अंबिका पार्वती द्वारा उनकी देह से उत्पन्न हुई, इसलिए कौशिकी समस्त लोकों में गाई जाती है। जब वह बाहर आई तो वह भी काली हो गई। वह कालिका के नाम से जानी जाती है और हिमालय में शरण लेती है। तब अंबिका ने अपना परम सुंदर रूप धारण किया और चंड और मुंड ने शुंभ और निशुंभ के सेवकों को देखा। उन्होंने शुंभ से कहा कि हे राजन, वह कप्य की स्त्री बहुत सुंदर है, वह हिमालय के समान चमक रही है। इससे बेहतर रूप किसी ने कभी नहीं देखा। हे असुरों के स्वामी, इस देवी को पहचानो और इसे पकड़ लो। वह सुंदर अंगों वाली स्त्रियों का आभूषण है और उसकी प्रभा सभी दिशाओं को प्रकाशित करती है। हे दैत्यों के स्वामी, वह वहीं रहती है, आप उसे देखने के अधिकारी हैं। हे प्रभु, हाथी और घोड़े जैसे रत्न, तीनों लोकों की सारी चीजें अब आपके घर में चमकती हैं। ऐरावत पुरंदर से हाथी की मणि ले आया, पारिजात वृक्ष और ऊंची आवाज वाला घोड़ा भी। ये हंसों से युक्त हवाई रथ आपके आंगन में खड़ा है। जो रत्न के रूप में यहाँ लाया गया था वह वेदशा के लिए अद्भुत था। यह महान कमल खजाना धन के स्वामी से लाया गया था। सागर ने उसे खट्टे कमलों की एक माला दी थी। हे वरुण, तुम्हारा छत्र स्वर्ण ग्रह में स्थित है। इस प्रकार यह उन रथों में सर्वश्रेष्ठ है जो पहले सृष्टिकर्ता के थे। हे प्रभु, आपने उत्क्रांतिदक नामक शक्ति छीन ली है। जल के राजा की रस्सी आपके भाई के विवाह जैसे रत्न, तीनों लोकों की सारी चीजें अब आपके घर में चमकती हैं। ऐरावत पुरंदर से हाथी की मणि ले आया, पारिजात वृक्ष और ऊंची आवाज वाला घोड़ा भी। ये हंसों से युक्त हवाई रथ आपके आंगन में खड़ा है। जो रत्न के रूप में यहाँ लाया गया था वह वेदशा के लिए अद्भुत था। यह महान कमल खजाना धन के स्वामी से लाया गया था। सागर ने उसे खट्टे कमलों की एक माला दी थी। हे वरुण, तुम्हारा छत्र स्वर्ण ग्रह में स्थित है। इस प्रकार यह उन रथों में सर्वश्रेष्ठ है जो पहले सृष्टिकर्ता के थे। हे प्रभु, आपने उत्क्रांतिदक नामक शक्ति छीन ली है। जल के राजा की रस्सी आपके भाई के विवाह में है। निशुंभ अग्नि के सागर से सभी प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए और अग्नि की शुद्धि के लिए तुम्हें वस्त्र भी दिए। इस प्रकार हे दैत्यराज, आपने सारे रत्न छीन लिए हैं। तुम स्त्रियों का ये शुभ आभूषण क्यों नहीं ले लेते? ऋषि ने कहा। तब शुंभ ने चंड और मुंड की बातें सुनी और देवी ने महादैत्य सुग्रीव के पास दूत भेजा और मेरे शब्दों के अनुसार उसे ये सब बताया जाना चाहिए। और जैसे वह प्रसन्नता से तुम्हारे पास आता है, वैसे ही तुम भी हल्के फुल्के ढंग से उसके पास आओ। वह उस स्थान पर गया जहां वह एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर रह रहा था। तब देवी ने उसे कोमल मधुर वाणी में संबोधित किया। दूत ने कहा, हे देवी, शुंभ दैत्यों का स्वामी और तीनों लोकों का स्वामी है। मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ और आपके पास आया हूँ। वह जो समस्त ज्ञानों में अबाधित है और सदैव देवताओं के गर्भ में रहता है। समस्त राक्षसों के शत्रुओं को परास्त करके उसने क्या कहा, सुनो। संपूर्ण तीनों लोक मेरे हैं और देवता मेरे अधीन हैं। मैं यज्ञ के सभी भागों को अलग अलग ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठ रत्न पूर्णतया मेरे अधीन हैं। इसी प्रकार उसने देवताओं के स्वामी के हाथी के मणि और रथ को भी छीन लिया। मेरा घोड़ा रत्न देवताओं द्वारा दूध के सागर के मंथन से उठाया गया, जिसे उच्च श्रवासा कहते हैं। वह सिर झुकाकर अर्पित किया जाता है तथा देवताओं, गंधर्वों और नागों में जो कुछ भी है, हे सुंदरी, वे रत्नों से बने हुए प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। हे देवी, हम आपको इस संसार में स्त्रियों का आभूषण मानते हैं कि आप वहां से हमारे पास आए हैं जहां से हम रत्न सज्जित हैं। न तो मैं और न ही मेरा महान पराक्रमी छोटा भाई निशुंभ। और हे चंचल अंगों वाले, मैं तुझे पूछता हूँ, क्योंकि तू रत्न बन गया है, मुझसे विवाह करके तुम अतुलनीय परम धन प्राप्त करोगे। इस बात पर बुद्धि से विचार करो और मुझसे विवाह करो। ऋषि ने कहा। इस पर देवी ने गहरी आंतरिक मुस्कान के साथ कहा, दुर्गा भगवती भद्रा जिनके द्वारा ये संसार कायम है। देवी ने कहा, तुमने सत्य कहा है और तुमने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी शुंभ और निशुंभ ऐसे ही हैं। यहाँ क्या झूठा वादा किया जाता है और यह कैसे किया जाता है? अपनी अल्प बुद्धि के कारण भूतकाल में किए गए वचनों को सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरा मान हर लेगा, जो इस संसार में मुझसे अधिक बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। तो फिर महान राक्षस शुंभ या निशुंभ को यहाँ आने दो। मुझे जीत लिया है तो जल्दी ही मेरा हाथ यहाँ क्यों नहीं थाम लेते? दूत ने कहा, हे देवी, मेरे सामने बताओ कि क्या तुम इतनी अशुद्ध नहीं हो?
तीनों लोकों में शुंभ और निशुंभ के सामने कौन खड़ा हो सकता है? युद्ध में अन्य सभी राक्षस देवता नहीं होते, वे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे देवी, तुम्हारे बारे में क्या कहें, तुम अकेली एक स्त्री हो। इंद्र सहित सभी देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए। हे स्त्री, तुम शुंभ और अन्य लोगों के सामने कैसे जा सकती हो? तुम जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि शुंभ निशुंभ की ओर जाओ। आप अपने बालों को खींचकर अपनी गरिमा को नष्ट करके नहीं जाएंगे। देवी ने कहा, इस प्रकार शक्तिशाली शुंभ और शक्तिशाली निशुंभ थे। मैं अपने उस वादे का क्या करूं जिस पर मैंने पहले विचार नहीं किया। जैसा मैंने कहा है वैसा ही आप करें और इन सब का सम्मान करें। इसे असुरों के स्वामी से कहो और वह जो उचित समझे वही करें। यह मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर में देवी दुर्गा की महिमा का 5वां अध्याय है। तो बोलो दुर्गा माता की जय।